छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है, तुम बात कैलाश ये बात ठीक से कीजिए, नहीं, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। आज नहीं पहुंचा हूँ, कल से आएंगे। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, छोटे तालाब में डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। समाचार, विचार एवं विश्लेषण के मीडिया मंच संदेश पर्व में आपका स्वागत है। दरअसल जब कोई व्यक्ति लोक हित में, समाज के व्यापक हित में जुझारू तेवर रखते हुए अन्याय के खिलाफ, शोषण, दमन और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करता है तो आम आवाम उसे पसंद करती है और अपना हीरो मान लेती है। लेकिन जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति, नेता अपने दायित्व से विमुख होता है, अकर्मण्य होता है, लापरवाही करता है और तीखे तेवरों से अपनी उस लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश करता है तो जनता उसे तत्काल ब्लेम घोषित करने में देर नहीं लगाती है। लेकिन जो व्यक्ति सामाजिक दायित्व का धारण किए हुए हैं और अन्याय के खिलाफ चुप्पी साधे रहते हैं, ऐसे लोगों के बारे में तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत पहले ही कहा है, क्लैब्यम मा स्म गमा पार्थ। हे अर्जुन, तू क्लैब्य मत बन, तू नपुंसक मत बन, यह तुझे शोभा नहीं देता। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। हे अर्जुन, तू उठकर खड़ा हो और युद्ध का निश्चय करके अन्याय के खिलाफ युद्ध कर। इसमें ही तेरी शोभा है, यही इसमें ही तेरी प्रतिष्ठा है। जो व्यक्ति अन्याय के खिलाफ परांगमुख होता है वह अपयश का भागीदार बनता है। गौर काबिल है, कुछ दिन पहले इंदौर में भागीरथपुरा में लगभग 10 बच्चों की प्रदूषित पानी पीने से मौत हो गई। यह पानी की सप्लाई नगर पालिका करती थी। नगर पालिका के मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कुछ समय बाद इंदौर पहुंचे और उस समय पत्रकारों का एक दल उनके साथ था। तब एनडीटीवी के वरिष्ठ संवाददाता और स्थानीय एडिटर अनुराग द्वारी ने उनसे पूछा कि 10 बच्चों की मौत हो गई है, इस बारे में आप क्या करने वाले हैं? तो तत्काल कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ये फोकट के प्रश्न मत करो। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो यार। फोकट यानी निःशुल्क, यानी मुफ्त, यानी बेकार, यानी निरर्थक, यानी निर्मूल्य। 10 बच्चों की मौत उनके लिए निर्मूल्य दिखाई देती है, कोई उसका वजन दिखाई नहीं देता, तो कहते ये फोकट का प्रश्न मत करो। और जब उनसे ये कहा गया कि साहब ये 10 बच्चों की मौत का मामला है, तो ये कहने लगे तो क्या हो गया, घंटा हो गया। घंटा एक यहां पर मंदिर के घंटे का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक अश्लील गाली है। मैं इसकी व्याख्या कर सकता हूं, लेकिन लोक मर्यादा को देखते हुए मैं उचित नहीं समझ रहा हूं। तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, 10 बच्चों की मौत पर क्या घंटा हो गया? मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है, तुम बात क्या घंटा हो गया है, तुम बात क्या घंटा हो गया है, तुम बात यानी उनके लिए 10 बच्चों की मौत कोई मायने नहीं रखती है। इसके अलावा वहां पर मौजूद कुछ पत्रकार भी थे, वो बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे रहे और ऐसे जैसे कि उनके मुंह में दही जम गया हो। इस समय आम जनता के बीच में कैलाश विजयवर्गीय की इमेज एक तेज तर्रार नेता की है, लेकिन इस घटना ने उनके लिए ब्लेम बना दिया और अनुराग द्वारी एनडीटीवी के संवाददाता को
जनता की निगाह में हीरो बना दिया। लेकिन मुझे शिकायत उन पत्रकारों से है जो उस समय चुप्पी साधे रहे। आज वे सोचे क्या उनकी चुप्पी पर उनके लिए कोई ग्लानि महसूस हो रही है, कोई शर्म महसूस हो रही है, कोई लज्जा महसूस हो रही है? याद रखिए, अन्याय सहकर बैठ रहना एक नपुंसक कर्म है। अन्याय सहकर बैठ रहना एक नपुंसक कर्म है। अन्याय का प्रतिकार करना पत्रकार का धर्म है। अन्याय का प्रतिकार करना यही हमारा धर्म है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय को और चुप्पी साधने वाले पत्रकारों को भोपाल में महिलाओं ने एक विशेष संदेश दे दिया है। महिलाएं इकट्ठी होकर कैलाश विजयवर्गीय के बंगले पर पहुंची और उन्होंने निंदा प्रस्ताव पास किया और कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टरों को जूते चप्पलों से रौंदा। उस समय उनका कहना था इंदौर के चुप साधने वाले पत्रकारों से कि भाई साहब, आपसे हम बेहतर हैं, क्यों कि हमारी सिराओं में, हमारी रगों में महारानी लक्ष्मीबाई का खून बह रहा है और सिर्फ दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, सिर्फ दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख से न टपका वो लहू क्या है, और हमारी शिराओं में गर्म लहू बहता है। और इंदौर के चुप्पी साधने वाले पत्रकारों की निगाहों में, की सिराओं में पानी बहता है, खून नहीं। इस वक्त मेरा यह अनुरोध है कि अगर कैलाश विजयवर्गीय अपने अग्रज शिवराज सिंह चौहान से यह सबक सीख लेते कि उबलते हुए प्रश्न का भी किस ढंग से शांतिपूर्ण और शीतल वातावरण में उत्तर दिया जा सकता है, तो उनकी जो प्रतिष्ठा अभी छिन्न भिन्न हो रही है वह नहीं होती। जय भारत, जय हिंद और जय स्वतंत्र पत्रकारिता।